क्लास 6 के सभी बच्चों का दिल से स्वागत है। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मौर्य पीरियड के बाद जो किंगडम्स थे साउथ इंडिया के अंदर, वो कौन कौन से थे, इसके अंदर कौन कौन से नाम आते हैं और कौन कौन से ऐसे महान साम्राज्य थे जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला जो नाम हमें दिखता है वो है चेर। ओके। और उसके बाद पांड्या आते हैं। पांड्या के बाद चोला डायनेस्टीज आती है। उसके बाद सातवाहन डायनेस्टी आती है। उसके बाद वाकाटक डायनेस्टी है साउथ इंडिया के अंदर। देन चालुक्य डायनेस्टी देखने को मिलती है। साथ ही साथ पल्लव डायनेस्टी और राष्ट्रकूटा डायनेस्टी हमें साउथ इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। अब इसके अंदर हम शुरुआत करते हैं और उससे पहले ये मैप जरा अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं कि कौन कहाँ पे रहता था एग्जैक्टली। तो ये जो है भड़ोच नाम की जगह है जहां पे नर्मदा रिवर जाती है। उसके नीचे आए तो तापी रिवर है। तापी रिवर के आसपास का जो पूरा इलाका हमें यहाँ पे दिख रहा है, महाराष्ट्र का पूरा पार्ट जिसके अंदर दिखता है, वो है उस टाइम पे सातवाहन डायनेस्टी का पार्ट। उसके साथ ही यहाँ पे विदर्भ रीजन है, यहाँ पे राष्ट्रकूट रीजन है, और यहाँ पे कोल्हापुर के एरिया में भी हमें सत्ता दिखती है। उसके साथ ही हम थोड़ा नीचे आए तो हमें यहाँ पे चालुक्यास देखने को मिलते हैं। थोड़ा और नीचे आए तो साउथ इंडिया के अंदर केरला के अंदर हमें चेर देखने को मिलते हैं। तमिलनाडु के अंदर चोल है और पांड्या है। और साथ ही साथ यहाँ आंध्र प्रदेश रीजन के अंदर हमें पल्लवा देखने को मिलते हैं। सो कैसी थी इनकी सत्ता, कैसे ये रूल करते थे, चलिए जानते हैं इस चैप्टर के अंदर। देखिए, द चोल, चेर एंड द पांड्याज। ऑफ द मेनी डायनेस्टीज इन द साउथ इंडिया, थ्री आर मेंशन्ड हियर। बहुत सारी डायनेस्टीज साउथ इंडिया के अंदर हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे जो मेंशन किया गया है वो तीन डायनेस्टीज के बारे में मेंशन किया गया है। उसके अंदर सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है चेर डायनेस्टी का, दूसरा है पांड्या का और तीसरा है चोलास का। और इनके बारे में हम अब डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, ये डायनेस्टीज बहुत ज्यादा पावरफुल थी उस 4th सेंचुरी के अंदर, और इवन बिफोर दैट भी ये पावरफुल ही थे। ये किसी से ज्यादा झगड़ा वगैरह नहीं करते थे, इसलिए हमेशा से ये सिक्योर रहते थे अपने ही धुन में, और इनके ऊपर भी कोई अटैक जनरली करता नहीं था। उस टाइम पे अगर देखे, दे फाइंड मेंशन इन द रामायण एंड महाभारत एपिक्स ऑल्सो। इन डायनेस्टीज के बारे में रामायण महाभारत एपिक्स के अंदर भी है। साथ ही साथ दे हैव आल्सो बीन मेंशन इन द संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर जो तमिल लिटरेचर लिखा गया था उसके अंदर भी इनका नाम है, तमिल में जो है। और इसकी इंस्क्रिप्शन मौर्य एम्परर अशोका से भी मिलती है। साथ ही साथ मौर्य एम्परर अशोका के जो इंस्क्रिप्शन थे पत्थरों के ऊपर लिखे हुए, उसके ऊपर भी चोलचेर पांड्यास का नाम है। एक बुक है द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, और साथ ही साथ मुजरिस नाम की एक बुक है। यहाँ पे भी इस डायनेस्टीज के बारे में मेंशन किया गया है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पोर्ट हुआ करता था, मतलब जो जहां से जहाज वगैरह जाते हैं ना दूसरे देशों के अंदर, और हमारे यहाँ पे आते हैं, हमारे बाहर जाते हैं, तो ऐसा पोर्ट था जहाजों का। कहाँ पे? केरला के कोस्ट पे। एंड दिस पोर्ट वाज इन द चेर किंगडम। और वो पोर्ट कहाँ पे आता था? चेर किंगडम में आता था। एंड वन ऑफ द मेजर सेंटर हुआ करता था एक्सपोर्ट करने के लिए। कौन सी चीजें? मसाले, स्पाइसेस, पर्ल्स, मोती, साथ ही साथ प्रीशियस टाइप के स्टोन्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते, जो यहाँ से एक्सपोर्ट होते थे। एक्सपोर्ट मतलब हमारे देश से बाहर जाना, इंपोर्ट मतलब बाहर की चीजें हमारे देश में आना। पांड्या किंगडम वाज पार्ट ऑफ द टुडेस तमिलनाडु। ये जो पांड्या किंगडम है ये आज के तमिलनाडु राज्य का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था। इसके अंदर ग्रेट डिमांड थी हाई क्वालिटी पर्ल्स की, मोतियों की डिमांड हुआ करती थी। एंड द कैपिटल जो थी इस किंगडम की, पांड्या की, वो थी मदुराई। एंशिएंट किंगडम ऑफ द चोलास ऑक्युपाइड द रीजन ऑफ तिरुचिरापल्ली इन तमिलनाडु। एंशिएंट किंगडम जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलता है चोलास का, उसने तिरुचिरापल्ली नाम की जो जगह है तमिलनाडु में, उसको ऑक्युपाई किया था। अब हम देखते हैं सातवाहन डायनेस्टी के बारे में। ये सातवाहन डायनेस्टी हमारे महाराष्ट्र के साथ बहुत ज्यादा बिलोंग करती है, और एक बहुत ज्यादा पावरफुल किंगडम ये सातवाहन डायनेस्टी का हुआ करता था। एज इन द नॉर्थ, अगर हम उत्तर की बात करें, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर के बाद लोकल किंग्स जो थे महाराष्ट्र के, आंध्र प्रदेश के, कर्नाटका के, ये इंडिपेंडेंट हो गए। ये अपने मनमानी से अपना कारभार अब करने लगे। साथ ही साथ दे इस्टेब्लिश स्मॉल किंगडम्स ऑफ देयर ओन। उन्होंने अपने छोटे छोटे किंगडम्स भी बनाना शुरू किया था। इसके अंदर देखा जाए
तो वन ऑफ दिस वाज सातवाहन डायनेस्टी। प्रतिष्ठान और द प्रेजेंट पैठन नाम की जो जगह है संभाजी नगर डिस्ट्रिक्ट में, और वहां पे महाराष्ट्र के अंदर इसकी कैपिटल हुआ करती थी, किसकी? सातवाहन डायनेस्टी की। सिमुक जो था ये फाउंडर था सातवाहन डायनेस्टी का। तो आपको अगर सवाल पूछते एग्जाम में हु वाज द फाउंडर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी, तो उसका नाम लिखिए सिमुक। और सातवाहन डायनेस्टी की कैपिटल कौन सी थी, तो वो आपको पता होनी चाहिए, प्रतिष्ठान माने आज का पैठन। उसके बाद इंस्क्रिप्शन इन द नागने घाट केव, इसके इंस्क्रिप्शन हमें कहाँ पे मिलते हैं? नाने घाट नाम की जो केव है, आपको कल्याण से लेकर जुन्नर के बीच में ये केव है, पुणे के अंदर। वहां पे आपको इस केव के अंदर आपको उस टाइम पे सातवाहन डायनेस्टी के बारे में जो भी इंस्क्रिप्शन किया है पत्थर के ऊपर, वो देखने को मिलता है। सम ऑफ द सातवाहन किंग्स वेर ऑल्सो नोन टू राइट देयर मदर्स नेम बिफोर देयर ओन। बहुत सारे सातवाहन किंग थे, वो अपने माता का नाम लिखते थे अपने नाम के पहले। फॉर एग्जाम्पल गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये गौतमी उसकी माता जी का नाम है और उसने अपना नाम के पहले माता का नाम लगाया। सो एक मातृसत्ताक टाइप की ये सिस्टम हुआ करती थी। ऑफ द सातवाहन किंग गौतमी पुत्र सातकर्णी जो थे पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। एक स्टोन इंस्क्रिप्शन है नासिक के यहाँ पे जो केव है वहां पे, एंड उसने उसके अंदर लिखा है कि ही हैड डिफीटेड द शका किंग नेहपान। नेहपान राज का जो राजा था, शक डायनेस्टी से बिलोंग करने वाला, उसको हराया था गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। एंड ही इज डिस्क्राइब एज त्रिसमुद्र तोयपित वाहन। इसका मतलब क्या है त्रिसमुद्र तोयपित वाहन? मतलब जिसके घोड़े तीनों समंदरों का पानी पी चुके हैं, वो इंडियन ओशियन हो, वो अरेबियन सी हो, या फिर वो बे ऑफ बंगाल। तो तीनों ओशियन का जिसके घोड़ों ने पानी पिया है, तो उसका नाम है गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसके ऊपर एक मूवी भी है, अगर आपको कभी समय मिलता है तो यूट्यूब पे आप आगे देख सकते हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी जी के ऊपर एक बहुत ही पॉपुलर मूवी है। नाने पास जो है, जिसे नाने घाट भी बोला जाता है, एक माउंटेनियस पास है जो जुन्नर मुरबाड़ पुणे को ज्वाइन करता है ठाणे डिस्ट्रिक्ट से। और ये 5 किलोमीटर के अंतर रोड साइड से है, जो अबाउट 2000 ईयर्स एगो रूल में था सातवाहन टाइम पे। एंड इट यूज्ड टू बी वन ऑफ द मेन ट्रेड रूट बिटवीन कोकन कोस्ट एंड डेक्कन प्लेट्यू। वहां से कोकन और डेक्कन के बीच में जो है व्यापार चलता था। इट वॉज यूज फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, इसका यूज ट्रेड के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता था। अ कार्व पिक्चर रांजन जो होता है ना, एक बहुत बड़ा, वहां पे देखने को मिलता है। ऐसा बोला जाता है कि वहां पे लोग कुछ डोनेट करते थे। Statues of the Satavahan king and the some ancient inscription are to be found in the caves at Naneghat. Description on the donation given by the Satavahan kings and the queens are to be found in the cave inscription. ये सारी चीजें वो डोनेशन वगैरह क्या करते थे, इससे केव के अंदर पूरा लिखा हुआ है। तो ये मतलब होता है वाटर। एंड द टाइटल मेम वन हु हॉर्स हैव ड्रंक वाटर ऑफ 3 seas, मतलब जिसके घोड़ों ने 3 समंदरों का पानी पिया है। The 3 seas are Arabian Sea, the Bay of Bengal and the Indian Ocean. During his reign, उस टाइम पे the empire of the Satavahan extended the river Narmada in the north to the Tungabhadra river in the south. उस टाइम पे सातवाहन राजा ने जो अपनी सत्ता कहाँ से कहाँ तक बढ़ाई थी, नर्मदा रिवर जो नॉर्थ में है वहां से लेके तुंगभद्रा रिवर जो साउथ में है वहां तक। द फेमस पोएटिक वर्क जो लिखा गया है, गाथा सप्तशती, जो महाराष्ट्री ने लिखा, इन महाराष्ट्री लिपि में लिखा है, और साथ ही साथ प्राकृत लैंग्वेज जो है वॉज कंपोज बाय द सातवाहन किंग हाल। हाल नाम का जो राजा था उसी ने इसको लिखा है, गाथा सप्तशती, और ये प्राकृत लैंग्वेज में उस टाइम पे लिखा गया है। दिस वर्क प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल ड्यूरिंग सातवाहन टाइम। उस टाइम पे सातवाहन लोग कैसे थे उस बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन बताता है ये इंस्क्रिप्शन। इंडियन ट्रेड इंक्रीज, यहाँ पे भारत के अंदर व्यापार जो था बढ़ चुका था ड्यूरिंग द सातवाहन पीरियड। पैठन, तेर, भोकरदन, कोल्हापुर ऐसी जगह रिकॉग्नाइज थी सेंटर फॉर द ट्रेड। और ड्यूरिंग दिस पीरियड मेनी आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट्स भी प्रोड्यूस किए गए थे। इंडियन गुड्स वेर एक्सपोर्टेड एज फार अवे एज रोम। इंडियन गुड्स जो थे, इंडिया का जो सामान था, रोम तक के पास जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था। एंड तोया, सम ऑफ द सातवाहन कॉइन्स कैरी
वी कैन से सम ऑफ द सातवाहन कॉइन जो थे कैरी किए जाते थे। यहाँ पे शिप्स की इमेज भी है। सातवाहन किंग एक था जिसके कॉइन के ऊपर अगर हम ध्यान से देखें तो एक शिप की इमेज देखने को मिलती है। यू कैन सी हियर एक टाइप की शिप की इमेज है। एंड द केव स्कल्पचर एट द अजिंठा, नासिक, कार्ला, भाजे एंड कान्हेरी जुन्नर in Maharashtra were carved. We can see multiple type of things which are carved on the coins. Also, you can see here जो एक चैत्य गृह है कार्ला नाम की जगह पे, वहां पे भी हमें उस टाइम की बहुत सी डिटेल चीजें सुनने को मिलती है। अब हम देखने वाले हैं सातवाहन डायनेस्टी के बाद वाकाटक डायनेस्टी। ओके, वाकाटक डायनेस्टी कहां से कहां तक थी और कौन कौन सी चीजें इसके साथ बिलोंग करती थी। द पावर ऑफ द सातवाहन्स बिगेन टू वीकन बाय द थर्ड सेंचुरी। सातवाहन डायनेस्टी का जो पावर था थर्ड सेंचुरी के बाद थोड़ा वीक होने लगा। एंड अमॉन्ग द डायनेस्टीज दैट इमर्ज आफ्टर दैट वाकाटका वाज अ पावरफुल डायनेस्टी। उसके बाद जो डायनेस्टीज आई उसके अंदर जो सबसे पावरफुल डायनेस्टी थी उसका नाम था वाकाटका। उसके बाद वी कैन से इट वाज फाउंडेड बाय वाकाटक डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, तो वी फॉर वाकाटक, वी फॉर विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति ने फॉर्मेशन किया था वाकाटक डायनेस्टी का। और उसके बाद जो राजा बना वो था प्रवरसेन फर्स्ट। आफ्टर हिज डेथ द किंगडम ऑफ द वाकाटकास गॉट डिवाइडेड। प्रवरसेन वन के बाद जो है ये वाकाटक डायनेस्टी डिवाइड हो गई प्रवरसन फर्स्ट के बाद। एंड देयर वेर टू मेन ब्रांचेस। अब वाकाटक डायनेस्टी के दो ब्रांचेस बने। जो कैपिटल थी इसके अंदर वी कैन से there were the two main branches. Then the capital of the first was नंदीवर्धन जो आज के नागपुर के पास है। और the capital of the second branch was the वत्सगुलम which is आज का वाशिम। तो ये वाकाटक डायनेस्टी की दो कैपिटल हुआ करती थी। प्रवरसेन फर्स्ट जो सन था विंध्य शक्ति का एक्सटेंड द वाकाटक किंगडम इन द नॉर्थ अप टू द मालवा एंड गुजरात। वाकाटक डायनेस्टी का प्रवरसेन का जो बेटा है विंध्य शक्ति इसने मालवा और गुजरात तक अपनी सत्ता को लेकर गए थे और साउथ में कोल्हापुर तक उनकी सत्ता थी। एट दैट टाइम कोल्हापुर वाज नोन एज कुंतल। उस टाइम पे कोल्हापुर को कुंतल बोला जाता था। नाउ वी कैन सी वी हैव ऑलरेडी रीड दैट गुप्ता एम्परर चंद्रगुप्त सेकंड। आपको पता है गुप्ता एम्परर चंद्रगुप्त सेकंड कौन था। उसकी मैरिज हुई थी, he had married with his daughter प्रभावती to रुद्रसेन सेकंड। एंड द वाकाटका जो किंग था रुद्रसेन सेकंड उसके साथ चंद्रगुप्त सेकंड मैरी किया था एंड जो प्रभावती। एंड नाउ द वाकाटका के अंदर वराहदेव द मिनिस्टर हुआ करता था वाकाटका किंग के अंदर। और साथ ही साथ वाकाटका किंग हरिसेन एक फॉलोअर था बुद्धिज्म का। ओके, वराहदेव मिनिस्टर ऑफ वाकाटका किंग हरिसेन was a follower of Buddhism। केव नंबर 16 जो है अजंता के अंदर उस टाइम पे डक की गई है वाकाटका टाइम में। एंड सम वी कैन से अदर थिंग्स आल्सो लाइक केव्स एट अजंता वेयर डग एंड ब्यूटिफाइड विद द पेंटिंग ड्यूरिंग द हरिशना रेन। जो हरिशन राजा था उस टाइम पे द वाकाटका किंग प्रवरसन सेकंड कंपोज सेतुबंध। ओके, सेतुबंध किसने लिखा था, तो प्रवरसन सेकंड ने लिखा था महाराष्ट्री भाषा में जो कि प्राकृत लैंग्वेज है। सिमिलरली कालिदास जो है जो मेघदूत नाम का एक अपना प्ले लिखते हैं, नाटक लिखते हैं, ये भी इसी टाइम से बिलोंग करता है। ये बोधिसत्व पद्मपानी की पेंटिंग है जो आप अजिंठा केव्स में देख सकते हो। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग एट दैट टाइम। एंड वी कैन सी नाउ द चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य डायनेस्टी जो कर्नाटक में थी the powerful one, and the kingdoms of the Kadamba, Kalachuri had become powerful after the decline of Vakatakas। वाकाटकास के डिक्लाइन के बाद यहाँ पे बहुत सी अदर भी थिंग्स हमें देखने को मिलती है। बट जो चालुक्य किंग थे इन्होंने अपना डोमिनेंस ऑल ओवर सारे राजाओं के ऊपर डाल दिया था। कदम्ब के ऊपर, कालाचुरी के ऊपर, पावरफुल जो था यहाँ पे चालुक्य था। और वाकाटकास के बाद ही सारी चीजें हो सकी चालुक्य से। पुलकेशी वन जो था, पुलकेशी वन ये इस्टेब्लिश करता है चालुक्य डायनेस्टी का रूल 6th सेंचुरी में। एंड जो कैपिटल थी पुलकेशी वन ने जो बनाई वाकाट चालुक्य डायनेस्टी की वो थी बदामी।
एंड बादामी वाज अर्लियर कॉल्ड एज वातापी, वातापी बोला जाता था पहले, और इसके बाद उसको बादामी बोला गया। द चालुक्य किंग पुलकेशी सेकंड हैज सक्सेसफुली रिपल्स एम्परर हर्षवर्धन्स इन्वेजन। हर्षवर्धन ने जो इन्वेजन किया था चालुक्य के ऊपर, उसको पुलकेशी सेकंड ने अच्छे से हैंडल किया। फेमस टेम्पल बादामी का, ऐहोल का और पट्टदकल का, ये किसने बनाए हैं? ये चालुक्य डायनेस्टी के टाइम पे ही बने गए हैं। ये टेम्पल देख सकते हो आप पट्टदकल का, चालुक्य डायनेस्टी के टाइम पर। अब हम देखते हैं पल्लवा डायनेस्टी। पल्लवास वेर ऑल्सो अ पावरफुल डायनेस्टी इन साउथ इंडिया। कांचीपुरम नाम की जो जगह है, वहां पे आपको ऐसे कुछ मध्य महाबलीपुरम टेम्पल्स भी देखने को मिलते हैं जो रथ चैरियोट्स को दिखाते हैं। वो किस टाइम पे बने हैं? ये पल्लव डायनेस्टी के टाइम पे। तमिलनाडु में कांचीपुरम थी, जो इनकी कैपिटल थी पल्लव की। महेंद्र वर्मन बहुत ही एबल रूलर था पल्लव डायनेस्टी का। इसने पल्लव किंगडम को बहुत एक्सटेंड किया। ही वॉज ऑल्सो अ प्ले राइटर, मतलब वो नाटक वगैरह भी लिखता था। उसका सन जो था नरसिंह वर्मन, वो रिपल्स गया था अटैक जो किंगडम के ऊपर हुआ था चालुक्य किंग सेकंड के ऊपर। फेमस रथ टेम्पल जो महाबलीपुरम में है, वो भी हमें पल्लवा के टाइम पे मिलते हैं, और जो एक सिंगल रॉक के ऊपर स्कल्पचर्ड किए गए हैं। साथ ही साथ द पल्लवास हैड अ पावरफुल वेल इक्विप्ड नेवी। इनकी नेवी बहुत वेल इक्विप्ड थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडिया केम इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द कंट्रीज ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज के पास बहुत ज्यादा कनेक्शन बिल्ड हुआ पल्लवास का उस टाइम पे। इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड फ्लरिश हो गया। युआन शुआंग जो था, कांची के अंदर जो आया था, चाइनीज विजिटर था, आपको पता है, उसने भी इस रिलीजन के बारे में अपने मत उस टाइम पे दिए हैं। तो पल्लव डायनेस्टी के टाइम पे भी आया था। साथ ही साथ राष्ट्रकूट डायनेस्टी एक बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी है। एट द हाइट ऑफ देयर पावर, द डोमिनेशन ऑफ द राष्ट्रकूट डायनेस्टी एक्सटेंडेड फ्रॉम द विंध्या माउंटेन्स अप टू द कन्याकुमारी इन साउथ। जब ये पीक पावर पे थे पल्लव वाले, तब यहाँ पे राष्ट्रकूट डायनेस्टी उनको डोमिनेट करने आ जाती है। विंध्य माउंटेन से लेके साउथ में कन्याकुमारी तक राष्ट्रकूट डायनेस्टी का पावर होता है। देयर पावर वाज फर्स्ट इस्टेब्लिश इन महाराष्ट्र बाय किंग दंती दुर्गा। उस टाइम पे पहला जो पावर में महाराष्ट्र में हमें दंती दुर्ग नाम का राजा देखने को मिलता है राष्ट्रकूट डायनेस्टी का। कृष्णा राजा फर्स्ट हैज फेमस कैलाश टेम्पल जो है उसको कार्व किया है एलोरा के अंदर। राजा का नाम है कृष्णा राजा फर्स्ट। अप टू नाउ वी हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट डायनेस्टीज हु रूल इन द एंशिएंट इंडिया। और इस चैप्टर के बाद में जो चैप्टर होगा उसके अंदर हम बाकी चीजों के बारे में भी देखेंगे। अब ये कैलाश टेम्पल देखिए, एक मिस्ट्री है दुनिया के लिए। इस टेम्पल को ऐसा बड़ा सा पत्थर होगा, लेकिन उसको अच्छे से पूरा एक ही पत्थर को कार्व करके इतना सुंदर टेम्पल बनाया उन्होंने। वेरुड़ मतलब एलोरा नाम की जगह पे ये टेम्पल हमें देखने को मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी एक हैंडबुक है जो रेड सी के बारे में हमें बताती है। ये बुक किसने लिखी है ये अब तक पता ही नहीं चला, लेकिन इसके अंदर बहुत सी इंफॉर्मेशन है। और हम बोल सकते हैं कि इसका मतलब अब तक तो इसका कोई हमें पता नहीं चला कि किसने लिखा है, बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बुक है जिसमें हिस्टोरिकल चीजें अच्छे से पता चलती है। नेम whose name did the सातवाहन किंग राइट बिफोर देयर ओन। सातवाहन राजा अपने नाम से पहले किसका नाम लिखते थे? अपने माता का नाम लिखते थे, मदर का नाम, पता है? देन द एंशिएंट नेम ऑफ कोल्हापुर क्या था? कुंतल था। ओके। उसके बाद एहोड़, बदामी और पट्टदकल, ये कौन से रीजन से या किससे रिलेटेड है? तो बदामी के कौन थे? चालुक्य। उसके बाद सातवाहन रीजन की कैपिटल कौन सी थी? पैठन थी। ओके। सो आपको ये अच्छे से ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, एक ब्लैंक है पूरा और डायनेस्टी है और आपको उसकी कैपिटल लिखनी है और साथ ही साथ उसको डायनेस्टी का नाम देना है। तो ऐसे इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में दिए हैं। थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।